इंट्राडे में लोग हारते क्यों हैं? क्या इसलिए कि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती? नहीं, असल वजह कुछ और है। एक ही स्टॉक, एक ही चार्ट, एक ही दिन, फिर भी कोई 10,000 कमा लेता है और कोई पूरा अकाउंट उड़ा देता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कौन सा टाइम फ्रेम देखा गया था। और यकीन मानिए, अगर आपने गलत टाइम फ्रेम चुन लिया तो दुनिया की सबसे शानदार स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। मैंने खुद वो दौर देखा है जहां सुबह मार्केट खुलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। हर कैंडल ऐसा लगता था जैसे पैसा बुला रही हो, लेकिन शाम तक स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग बचता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया, इंट्राडे में पैसा सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है सही टाइम फ्रेम पर सही फैसला लेने से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा पैसा देता है? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, या फिर वो टाइम फ्रेम जिसे बड़े खिलाड़ी चुपचाप इस्तेमाल करते हैं? आज आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, आज आपकी सोच बदलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसने मेरे ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका बदल दिया। दोस्तों, जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले क्या करता है? यूट्यूब खोलता है। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, 99% एक्यूरेसी, हर दिन 5,000 कमाओ, और फिर शुरू होता है असली खेल। इंसान स्ट्रेटेजी बदलता रहता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलता, टाइम फ्रेम। मैं आपको अपना सच बताता हूं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे लगता था जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा पैसा। इसलिए मैं लगातार 1 मिनट का चार्ट देखता था। हर छोटी कैंडल पर एंट्री, हर मूवमेंट पर एक्साइटमेंट, और हर स्टॉप लॉस पर दिल टूटता था। ऐसा लगता था जैसे मार्केट मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? मार्केट नहीं, मैं खुद अपने दिमाग को शोर में फंसा चुका था। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बहुत ज्यादा सिग्नल देता है, लेकिन उनमें से आधे फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट नॉइज सबसे ज्यादा होता है। मतलब छोटी छोटी मूवमेंट, झूठे ब्रेकआउट, अचानक स्पाइक, जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि बड़ा मूव आने वाला है, लेकिन अगले ही मिनट मार्केट उल्टा घूम जाता है। और यही कारण है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स का पैसा 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट में खत्म हो जाता है। अब सवाल आता है, फिर बड़े ट्रेडर्स कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछा, सर, आपका विनिंग रेट इतना ज्यादा कैसे है? उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं मार्केट का शोर नहीं सुनता, मैं ट्रेंड सुनता हूं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ आया। वो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे। देखिए, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा वहां बनता है जहां आपको क्लियर ट्रेंड दिखे, और क्लियर ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बल्कि मध्यम टाइम फ्रेम में दिखता है, यानी 5 मिनट और 15 मिनट। क्यों? क्योंकि यहां फेक मूवमेंट कम होती है और बड़े खिलाड़ियों की एक्टिविटी ज्यादा साफ दिखती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटे टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली दिशा बड़े टाइम फ्रेम से लेते हैं। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। अगर आप अभी तक सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन पर भागती कैंडल्स का पीछा कर रहे हैं? अब आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा पैसा देता है और किस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा लोग अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, असल अनुभव मिलता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप अभी मार्केट का शोर सुन रहे हैं या ट्रेंड। अब असली सवाल, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम इतना खतरनाक है तो आखिर पैसा बनता कहां है? ध्यान से सुनिए, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा वहां बनता है जहां धैर्य और स्पष्टता साथ में मिलते हैं, और वो जगह है 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए, मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बिना सोचे हर कैंडल पर ट्रेड लेते हैं, दूसरे वो जो पूरा दिन सिर्फ देखते रहते हैं लेकिन एंट्री नहीं लेते, और तीसरे जो सही टाइम फ्रेम पर सही मौका पकड़ते हैं। यही लोग पैसा बनाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं रोज सुबह 9:15 पर स्क्रीन के सामने बैठ जाता था। मार्केट खुलते ही दिल तेज धड़कता था, हाथ कांपते थे और दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता था, आज बड़ा पैसा बनाना है,
जैसे ही पहली बड़ी हरी कैंडल बनती, मैं तुरंत खरीद लेता और अगले ही 2 मिनट में मार्केट नीचे, स्टॉप लॉस हिट, फिर गुस्सा, फिर बदला लेने वाला ट्रेड और फिर दूसरा नुकसान। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ डर और लालच के बीच फंस चुका था। फिर मैंने एक बदलाव किया। मैंने 1 मिनट का चार्ट बंद किया और सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना शुरू किया। और यकीन मानिए, पहले ही हफ्ते मुझे फर्क दिखने लगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको साफ कहानी दिखाता है। हर कैंडल ज्यादा मजबूत होती है, फेक ब्रेकआउट कम होते हैं और ट्रेंड ज्यादा साफ दिखता है। यानी आप जल्दबाजी में नहीं फंसते। अब सोचिए, अगर कोई स्टॉक सच में ऊपर जाना चाहता है तो क्या वो सिर्फ 1 मिनट में जाएगा? नहीं, बड़ा मूव बनने में समय लगता है और वही समय 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर साफ दिखाई देता है। लेकिन यहां एक खतरनाक गलती होती है। बहुत लोग सोचते हैं जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा सुरक्षित। गलत। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे तो कई बार एंट्री बहुत लेट हो जाएगी, और अगर सिर्फ 1 मिनट इस्तेमाल करेंगे तो फेक सिग्नल में फंसेंगे। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो टाइम फ्रेम को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, और यही है असली गेम। पहले बड़े टाइम फ्रेम से दिशा देखो, फिर छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री लो। उदाहरण समझिए, अगर 15 मिनट के चार्ट पर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं। अब आप 5 मिनट के चार्ट पर इंतजार करते हो। जैसे ही छोटा पुल बैक खत्म होता है, आप एंट्री लेते हो। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। यानी बड़ा टाइम फ्रेम बताता है मार्केट कहां जाना चाहता है, और छोटा टाइम फ्रेम बताता है एंट्री कहां लेनी है। और यहीं से पैसा बनना शुरू होता है, क्योंकि अब आप हर कैंडल पर नहीं कूदते, अब आप इंतजार करते हो। और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलता है जो इंतजार करना सीख जाता है। मैंने खुद नोटिस किया, जब मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लेता था तो अकाउंट तेजी से घटता था, लेकिन जब मैंने सिर्फ साफ सेटअप पर ट्रेड लेना शुरू किया, कम ट्रेड हुए लेकिन पैसा ज्यादा बना। याद रखिए, इंट्राडे में सफलता ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं मिलती, सही ट्रेड लेने से मिलती है। अब यहां एक सवाल आता है, क्या 5 मिनट सबसे बेस्ट है या 15 मिनट? सच क्या है? सच ये है, दोनों अकेले अधूरे हैं। अगर आपको बड़ा ट्रेंड समझना है तो 15 मिनट जरूरी है। अगर आपको सटीक एंट्री चाहिए तो 5 मिनट जरूरी है। और अगर आप सिर्फ 1 मिनट में फंसे हुए हैं तो आप मार्केट को नहीं, मार्केट आपको चला रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी होता है जब सबसे ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं, और वही समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मार्केट के कौन से घंटे में सबसे ज्यादा पैसा बनता है और कौन से घंटे में प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी सावधान हो जाते हैं, क्योंकि सही टाइम फ्रेम के बाद सबसे जरूरी चीज है सही समय, और यही चीज ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। इंट्राडे में लोग सिर्फ गलत स्टॉक की वजह से नहीं हारते, वो गलत समय पर ट्रेड लेकर हारते हैं। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने एक ही दिन में लगातार 3 ट्रेड हारे। स्ट्रेटेजी सही थी, ट्रेंड सही था, सेटअप भी सही था, फिर भी नुकसान। उस दिन मैं बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा और अचानक मुझे एहसास हुआ गलती ट्रेड में नहीं थी, गलती टाइम में थी। दोस्तों, मार्केट हर समय एक जैसा नहीं चलता। हर घंटे उसकी चाल बदलती है, उसकी स्पीड बदलती है, उसका मूड बदलता है, और जो इंसान ये नहीं समझता, मार्केट उससे पैसा छीन लेता है। अब ध्यान से सुनिए, इंट्राडे का पहला घंटा सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक, ये मार्केट का सबसे तेज, सबसे भावुक और सबसे खतरनाक समय होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बनाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भागते हैं, न्यूज का असर होता है, गैप अप, गैप डाउन, तेज स्पाइक्स, सब कुछ इसी समय होता है। और नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? मार्केट खुलते ही कूद पड़ते हैं, बिना दिशा समझे, बिना ट्रेंड समझे, सिर्फ लालच में। यहीं सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। सुबह पहली 5 मिनट की हरी कैंडल ऐसा महसूस कराती है कि स्टॉक उड़ने वाला है, और जैसे ही लोग खरीदते हैं, मार्केट नीचे, स्टॉप लॉस खत्म, फिर डर, फिर गुस्सा, फिर बदला लेने वाला ट्रेड, और यहीं से पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। एक दिन मैंने मार्केट खुलते ही ट्रेड लिया। पहली कैंडल बहुत मजबूत थी, वॉल्यूम भी अच्छा था। मुझे लगा आज तो बड़ा मूव आएगा। मैंने बड़ी क्वांटिटी डाल दी। 2 मिनट बाद
मार्केट अचानक नीचे गिरा। दिल की धड़कन रुक गई। मैंने स्टॉप लॉस काटा और नुकसान देखकर कुर्सी से पीछे टिक गया। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज नुकसान नहीं थी। सबसे दर्दनाक चीज ये थी कि 10 मिनट बाद वही स्टॉक उसी दिशा में चला जिस दिशा में मैंने सोचा था। मतलब मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी टाइमिंग गलत थी। और उसी दिन मैंने एक नियम बनाया, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है। यकीन मानिए, इस एक नियम ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। अब सवाल आता है, फिर सबसे अच्छा समय कौन सा है? ध्यान से सुनिए। इंट्राडे में सबसे साफ मूवमेंट अक्सर 10:15 से दोपहर 12 बजे तक मिलती है। क्यों? क्योंकि तब तक शुरुआती शोर शांत हो चुका होता है, मार्केट दिशा पकड़ चुका होता है, बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं और ट्रेंड ज्यादा साफ दिखता है। यानी अब 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको असली कहानी दिखाने लगता है। यहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग दिखते हैं। जब बाकी लोग जल्दबाजी में सुबह ही थक जाते हैं, प्रो ट्रेडर्स इंतजार करते हैं। वो स्क्रीन को घूरते नहीं, वो मार्केट को पढ़ते हैं। और याद रखिए, मार्केट हमेशा अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। अब एक और खतरनाक समय समझिए। दोपहर 12 बजे के बाद मार्केट अक्सर धीमा हो जाता है। यानी छोटे छोटे फेक मूव्स, कंफ्यूजन, साइडवेज चाल, यहीं सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है। क्योंकि इंसान सोचता है आज कुछ बड़ा करना है और इसी चक्कर में सुबह का पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता है। सच्चाई बहुत कड़वी है। इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रेटजी से नहीं उड़ता, ओवर ट्रेडिंग से उड़ता है। एक गलत ट्रेड अकाउंट नहीं खत्म करता, लेकिन बार बार बिना वजह ट्रेड लेना धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो सुबह 5,000 कमाते हैं और शाम तक 10,000 नुकसान में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता। मार्केट में सिर्फ एंट्री लेना कला नहीं है, समय पर रुक जाना भी कला है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, अगर सही टाइम फ्रेम मिल गया, सही समय भी समझ आ गया, तो फिर लोग लगातार पैसा क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती। असल लड़ाई दिमाग के अंदर होती है। डर, लालच, जल्दबाजी और कुछ छूट न जाए वाला डर, यही इंसान को खत्म करता है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो मानसिक जाल जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। क्योंकि इंट्राडे में सबसे खतरनाक दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना दिमाग होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, इंट्राडे में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, बड़े खिलाड़ी, ऑपरेटर? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अपना दिमाग। और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। दोस्तों, शुरुआत में मुझे लगता था अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं लगातार पैसा बनाने लगूंगा। लेकिन सच क्या था, हर नुकसान के बाद मैं स्ट्रैटेजी बदल देता था। कभी मूविंग एवरेज, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन समस्या कहीं और थी। मैं सिस्टम नहीं बदल रहा था, मैं अपने डर से भाग रहा था। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं है, ये खुद को पढ़ना है। जब आपका ट्रेड लाल होता है तब असली चेहरा बाहर आता है। कोई डर जाता है, कोई गुस्से में डबल क्वांटिटी डाल देता है, कोई स्टॉप लॉस हटाता रहता है और यहीं से अकाउंट टूटना शुरू होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं लगातार 3 ट्रेड हार चुका था, दिमाग गर्म था, दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, आज पैसा वापस निकालना ही है। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लिया, सिर्फ बदला लेने के लिए, और कुछ मिनट बाद पूरा दिन का नुकसान 2 गुना हो चुका था। उस दिन मैंने स्क्रीन बंद की और काफी देर तक खुद को देखता रहा, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। याद रखिए, मार्केट आपको भावनात्मक इंसान होने की सजा देता है। डरोगे तो जल्दी निकल जाओगे, लालच करोगे तो प्रॉफिट वापस दे दोगे, जल्दबाजी करोगे तो फेक एंट्री में फंसोगे। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले अपना दिमाग कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर चार्ट। अब ध्यान से सुनिए, जब आप 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वहां हर सेकंड कैंडल नहीं बदलती। आपको सोचने का समय मिलता है, निर्णय लेने का समय मिलता है। लेकिन 1 मिनट के चार्ट में दिमाग मशीन बन जाता है। हर सेकंड डर, हर सेकंड लालच, और इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से थक जाता है। यही वजह है कि कई लोग स्ट्रेटजी जानते हुए भी पैसा नहीं बना पाते,
क्योंकि ट्रेडिंग में ज्ञान से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। और अनुशासन तब आता है जब आपके पास स्पष्ट नियम हो। मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए और उन्हीं नियमों ने मेरी ट्रेडिंग बचाई। पहला नियम, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं। दूसरा नियम, अगर 15 मिनट का ट्रेंड साफ नहीं तो ट्रेड नहीं। तीसरा नियम, लगातार 2 नुकसान के बाद ब्रेक। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। इस एक लाइन को समझ लीजिए, मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट खत्म हो गया तो मौका खत्म। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स पहले पूंजी बचाते हैं, फिर प्रॉफिट सोचते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बनाते हैं जो कम ट्रेड लेते हैं। हाँ, कम ट्रेड, क्योंकि वो हर मूवमेंट पर नहीं कूदते। वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं, और इंतजार करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहां पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले मुझे लगता था मैं मौका मिस कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं होता। और यहीं आम ट्रेडर और प्रो ट्रेडर अलग हो जाते हैं। आम ट्रेडर हर दिन पैसा कमाना चाहता है, प्रो ट्रेडर सिर्फ सही मौके पर पैसा लगाता है। आम ट्रेडर मार्केट का पीछा करता है, प्रो ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने देता है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग शांत हो, टाइम फ्रेम साफ हो और एंट्री प्लान के हिसाब से हो तो क्या होगा? तब ट्रेडिंग जुआ नहीं लगेगी, तब ट्रेडिंग एक बिजनेस लगेगी। लेकिन अभी सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं वो असली टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, जिसका इस्तेमाल करके बड़े ट्रेडर्स इंट्राडे में लगातार पैसा बनाते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेंड देखने के लिए, कौन सा एंट्री के लिए और कौन सा सिर्फ कंफर्मेशन के लिए? अगले पार्ट में मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा। और यकीन मानिए, अगर आपने उसे सही समझ लिया तो शायद पहली बार आपको लगेगा कि मार्केट अचानक इतना मुश्किल भी नहीं है। अब तक आपने समझ लिया, गलत टाइम फ्रेम इंसान को बर्बाद कर सकता है, गलत समय नुकसान करा सकता है और गलत मानसिकता अकाउंट खत्म कर सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो सिस्टम क्या है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा बनाते हैं? आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। दोस्तों, एक समय था जब मैं हर चार्ट को अलग अलग देखकर कंफ्यूज हो जाता था। 1 मिनट ऊपर दिखाता था, 5 मिनट नीचे, 15 मिनट साइडवेज, और मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ जाता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया, हर टाइम फ्रेम का अपना काम होता है, यानी हर चार्ट को एक ही काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले आता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यह आपका दिशा दिखाने वाला नक्शा है। अगर 15 मिनट के चार्ट में लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो इसका मतलब बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं। अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो मतलब मार्केट कमजोर है। यानी 15 मिनट का चार्ट आपको बताता है मार्केट की असली दिशा क्या है। अब यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो दिशा देखे बिना एंट्री ले लेते हैं, और यही वजह है कि छोटी सी गिरावट में डर जाते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर पहले दिशा समझते हैं, फिर एंट्री ढूंढते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यही वो जगह है जहां असली पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि यहां आपको साफ एंट्री मिलती है। मान लीजिए 15 मिनट का ट्रेंड ऊपर है। अब आप 5 मिनट के चार्ट पर इंतजार करते हो। स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, छोटा पुल बैक बनाता है और फिर अचानक मजबूत हरी कैंडल। यहीं प्रो ट्रेडर एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास 2 चीजें हैं, बड़े टाइम फ्रेम की दिशा और छोटे टाइम फ्रेम की टाइमिंग। और यही कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक हथियार है। याद रखिए, सिर्फ एंट्री से पैसा नहीं बनता, सही दिशा में सही एंट्री से पैसा बनता है। अब तीसरा टाइम फ्रेम 1 मिनट। यहां ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग 1 मिनट को मुख्य चार्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स इसे सिर्फ फाइन एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर 5 मिनट में सेटअप बन चुका है तो 1 मिनट सिर्फ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा जाल है। जब इंसान बार बार 1 मिनट का चार्ट देखता है तो उसका दिमाग हर छोटी कैंडल पर प्रतिक्रिया देने लगता है। थोड़ी गिरावट और डर, थोड़ी तेजी और लालच। यानी चार्ट नहीं बदलता, इंसान का मूड बदलता रहता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है। मैंने खुद एक समय ऐसा देखा
जहां मैं सिर्फ 1 मिनट के चार्ट में फंसा रहता था। हर सेकंड स्क्रीन देखना, हर टिक पर दिल धड़कना और दिन खत्म होने तक दिमाग पूरी तरह थक जाना। लेकिन जब मैंने 15 मिनट और 5 मिनट का सिस्टम अपनाया तो पहली बार ट्रेडिंग शांत लगने लगी। अब मैं मार्केट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं मार्केट को समझ रहा था। और यही सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब आप सही टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो तो ट्रेडिंग जुआ नहीं लगती। आपको पता होता है कहां एंट्री लेनी है, कहां रुकना है और कहां बाहर निकलना है। अब मैं आपको अपना पसंदीदा कॉम्बिनेशन बताता हूं जो मैंने लंबे समय बाद समझा। 15 मिनट ट्रेंड देखने के लिए, 5 मिनट सेटअप और एंट्री के लिए, 1 मिनट सिर्फ जरूरत पड़े तो फाइन एंट्री के लिए। बस यही सिंपल सिस्टम। कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई फेक 99% स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ स्पष्टता। और यकीन मानिए, मार्केट में पैसा तेजी से सोचने वाले नहीं बनाते, पैसा स्पष्ट सोचने वाले बनाते हैं। अब आखिरी और सबसे भावुक हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद हर ट्रेडर सुनना नहीं चाहता। क्यों कई लोग सालों तक सीखते रहते हैं फिर भी लगातार पैसा नहीं बना पाते, और क्यों कुछ लोग कम ज्ञान होने के बावजूद भी सफल हो जाते हैं। अगले पार्ट में हम सिर्फ चार्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो एक इंसान को हारने वाले ट्रेडर से लगातार जीतने वाला ट्रेडर बनाती है। सच्चाई सुनना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो शायद आपका ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। इंट्राडे में लोग इसलिए नहीं हारते कि मार्केट कठिन है, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, मार्केट इंसान के अंदर छिपी हर कमजोरी बाहर निकाल देता है। अगर इंसान लालची है तो मार्केट उसे दौड़ाएगा, अगर इंसान अधीर है तो मार्केट उसे थकाएगा, अगर इंसान भावुक है तो मार्केट उसे तोड़ देगा। और यही वजह है कि 90% लोग लगातार पैसा नहीं बना पाते। मैं आपको एक बहुत दर्दनाक सच बताता हूं। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो सीखने नहीं आता, वो जल्दी पैसा कमाने आता है। और यही सोच सबसे खतरनाक जहर है। मुझे आज भी अपना शुरुआती समय याद है। हर रात मैं बड़े सपने देखता था, एक दिन में 10,000, एक महीने में लाखों, और अगले दिन मार्केट मुझे जमीन पर ला देता था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं लॉटरी समझ रहा था। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो स्क्रीन पर पैसा देखते हैं, रिस्क नहीं, वो प्रॉफिट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लेकिन प्रो ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वो पहले नुकसान को कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका टाइम फ्रेम सही है लेकिन आपका रिस्क गलत है तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कभी एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। यहीं से असली परिपक्वता शुरू होती है, जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, सिर्फ लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहां पूरा सेटअप परफेक्ट था, 15 मिनट का ट्रेंड साफ, 5 मिनट की शानदार एंट्री, वॉल्यूम भी मजबूत, फिर भी स्टॉप लॉस हिट। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, एक ट्रेड कुछ भी तय नहीं करता, असल गेम 100 ट्रेड के बाद दिखता है। और यही प्रोफेशनल सोच है। आम ट्रेडर हर ट्रेड जीतना चाहता है, प्रो ट्रेडर सिर्फ अपना एज फॉलो करता है। आम ट्रेडर हर दिन पैसा चाहता है, प्रो ट्रेडर सिर्फ सही फैसले लेना चाहता है। अब सबसे गहरी बात सुनिए, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को मिलता है जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है। हां, चार्ट से पहले खुद पर कंट्रोल, क्योंकि असली खतरा कहां आता है? लगातार 2 नुकसान के बाद यही इंसान टूटता है। उसे लगता है आज तो पैसा वापस निकालना ही है, और फिर शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग, बड़ी क्वांटिटी, बिना सेटअप एंट्री, और कुछ घंटों बाद पूरा अकाउंट खून की तरह बहता दिखता है। मैंने ये दर्द महसूस किया है। स्क्रीन के सामने बैठकर अपने पैसे को धीरे धीरे खत्म होते देखना बहुत दर्द देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान समझता है कि नुकसान मार्केट ने नहीं, उसकी अपनी गलतियों ने किया। और शायद इसी वजह से सफल ट्रेडर्स बहुत शांत होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं। याद रखिए, मार्केट समुद्र की तरह है,
अगर आप हर लहर के पीछे भागोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर सही लहर का इंतजार करोगे तो वही लहर आपको किनारे तक ले जाएगी। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें सीख लें, सही टाइम फ्रेम, सही समय और सही मानसिकता, तो क्या होगा? तब ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान लगने लगेगी, क्योंकि तब आप अंदाजे से नहीं, स्पष्टता से ट्रेड करोगे। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगले और अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक आदत जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। वो आदत जो छोटे अकाउंट वाले इंसान को भी धीरे धीरे बड़ा बना सकती है, और वही आदत ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं कर पाते। अगला पार्ट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होगा, वो आपकी सोच बदल देगा। एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा न किसी इंडिकेटर में छिपा है, न किसी सीक्रेट स्ट्रेटजी में, बल्कि एक आदत में छिपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं भी नहीं करता था, लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सबक मिला। उस दिन मैं लगातार नुकसान में था, दिमाग थक चुका था, आत्मविश्वास टूट चुका था, और स्क्रीन पर लाल रंग देखकर ऐसा लगता था जैसे मार्केट मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लैपटॉप बंद किया और काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में समस्या मार्केट है या मैं खुद? और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। मैंने अगले दिन ट्रेड नहीं लिया, बस चार्ट देखे, 15 मिनट का ट्रेंड देखा, 5 मिनट की मूवमेंट देखी, मार्केट का व्यवहार देखा, और पहली बार मैं ट्रेड करने नहीं, समझने बैठा था। यही मुझे सबसे बड़ा सच समझ आया। मार्केट किसी को जल्दी अमीर बनने नहीं देता। मार्केट पहले इंसान का धैर्य टेस्ट करता है, उसका अनुशासन टेस्ट करता है, उसकी मानसिकता टेस्ट करता है, और जो इंसान इन टेस्ट में पास हो जाता है, मार्केट धीरे धीरे उसे रिवॉर्ड देना शुरू करता है। दोस्तों, इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को मिलता है जो इंतजार करना सीख जाता है। हाँ, इंतजार, सही टाइम फ्रेम का इंतजार, सही सेटअप का इंतजार, सही समय का इंतजार, क्योंकि हर कैंडल पैसा नहीं देती, लेकिन सही कैंडल जिंदगी बदल सकती है। और यही वो आदत थी जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ साफ मौके पकड़ता हूं। पहले मैं जल्दी पैसा चाहता था, अब मैं लगातार सही फैसले लेना चाहता हूं। पहले मैं मार्केट को हराना चाहता था, अब मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल करना चाहता हूं। और यकीन मानिए, जिस दिन इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसा किस टाइम फ्रेम में बनता है, तो मेरा जवाब बहुत साफ होता है। 15 मिनट दिशा समझने के लिए, 5 मिनट सही सेटअप और एंट्री के लिए, 1 मिनट सिर्फ जरूरत पड़ने पर फाइन एंट्री के लिए। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे जरूरी है आपका दिमाग, क्योंकि गलत मानसिकता हर अच्छी स्ट्रेटेजी को भी बर्बाद कर देती है। और शायद यही कारण है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक पैसा बना लेता है और दूसरा अकाउंट खत्म कर देता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अभी नुकसान में हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत कठिन है, अगर बार बार गलतियां हो रही हैं, तो हार मत मानिए, क्योंकि हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी उसी दर्द से गुजरा है जिससे आप गुजर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार कर रुक जाते हैं और कुछ लोग हर नुकसान से सीखकर मजबूत बन जाते हैं। याद रखिए, इंट्राडे कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, और इस खेल में वही जीतता है जो शांत रह सकता है, जो इंतजार कर सकता है, जो अपने नियमों पर टिक सकता है। तो आज की वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता और धैर्य में बनता है। अगर आपको ये वीडियो सच में दिल से मददगार लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम वो मानसिकता बनाते हैं जो इंसान को लंबे समय तक टिकाए रखती है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर दिन चार्ट देखकर परेशान हो चुका है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो 90% ट्रेडर्स को कभी सफल नहीं होने देती। तब तक याद रखिए, चार्ट से पहले खुद को पढ़ना सीखो, क्योंकि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है।